नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य में हम गद्य साहित्य के अंतर्गत रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लेकर आए हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, मैं इससे पहले ही बता चुका हूं। अगर उसके बारे में जानना चाहते तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानिए। तो ये एक तरफ हमने लिख लिया रेखा चित्र, दूसरी तरफ लिख लिया संस्मरण। अब दोनों में हम बारी बारी से अंतर समझते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला दिया है रेखा चित्र कल्पना प्रधान होता है जबकि संस्मरण वास्तविक होता है। कहने का मतलब यह है कि जो रेखा चित्र रहता है उसमें कल्पना की अधिकता रहती है, जबकि संस्मरण में कल्पना काल्पनिक नहीं होता बल्कि वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब जैसा जीवन में घटना घटित होती है उसी से संबंधित होता है और इसमें काल्पनिक होता है। प्रश्न फिर आता है दूसरा, ये रेखात्मक होते हैं, ये विवरणात्मक होते हैं। देखो, रेखा चित्र में जिसके बारे में भी रेखा चित्र लिखा जाता है उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया जाता है, इसीलिए रेखात्मक कहलाता है। वहीं संस्मरण में विवरणात्मक यानी विवरण दे दे के प्रस्तुत किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए उसे विवरणात्मक कहते हैं। तीसरा बिंदु, रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है, संस्मरण किसी महान व्यक्ति का ही होता है। कहने का मतलब यह कि जो रेखा चित्र है वो सामान्य व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है और महान व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है, जबकि संस्मरण कोई महान व्यक्ति पर ही केंद्रित होता है। ठीक जैसे कोई विद्वान हो, कोई लेखक हो, कोई साइंटिस्ट हो इत्यादि या समाज सेवी। फिर आता है बिंदु नंबर 4। तो 4 में दिया है कि इसमें कलात्मक चित्रण की प्रधानता होती है, वहीं संस्मरण इसमें भाव की सघनता रहती है। देखो, इसमें कलात्मक चित्रण की कहने का मतलब है कि रेखा चित्र में लेखक अपनी कला का उपयोग करता है, ठीक है, और इसमें भाव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसमें? संस्मरण में। अब आता है बिंदु नंबर आपका 5। तो 5 दिया हुआ कि इसमें लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता है, जबकि संस्मरण इसमें लेखक का व्यक्तित्व उभर कर आ जाता है। अब ऐसे समझ लो, देखो रेखा चित्र में क्या, जो जिस पर रेखा चित्र लिखा जाता है उसका व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का व्यवहार उभर कर नहीं आता है, जबकि संस्मरण में जिस पर भी संस्मरण जिस व्यक्ति पर महान पुरुष पर लिखा जाता है उसके क्या जो व्यक्तित्व है उसकी जो विशेषता है वो क्या हमारे सामने उभर कर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका बिंदु नंबर 6। रेखा चित्र बड़ा हो सकता है, संस्मरण संक्षिप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेखा चित्र लिखा जाता है ये ऐसा लेखन है जिसे बड़ा भी हो सकता है, जबकि संस्मरण बड़े नहीं होती, ये बहुत ही संक्षिप्त में लिखे जाते हैं, बहुत मतलब एक नॉर्मल लिखा जाता है। फिर आता है बिंदु नंबर 7। रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका रेखा चित्र है इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। तो अब चित्रात्मक शैली क्या होती है? तो चित्रात्मक शैली उसे कहते हैं जहाँ पर लेखक इस तरह से वर्णन करता है कि पढ़ने वाले पाठक के मन में चित्र बनता चले जाए, उसे हम कहते हैं चित्रात्मक शैली। जैसे हम आम, सेब इनका नाम लेंगे तो हमारे मन में चित्र बनता चला जाता है, इसीलिए ये चित्रात्मक शैली कहलाते हैं। संस्मरण में विवरणात्मक यानी जिसके ऊपर हम संस्मरण लिखते हैं उसका विवरण देते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिंदु नंबर आपका 8 में दिया कि रेखा चित्र का संबंध किसी भी काल से हो सकता है, संस्मरण का संबंध हमेशा भूतकाल या अतीत से होता है। देखो, कहने का मतलब यह है कि रेखा चित्र का संबंध किससे होता है? किसी भी काल से, यानी वो वर्तमान भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है और भविष्यकाल भी हो सकता है, जबकि संस्मरण सिर्फ भूतकाल या बीते हुए जो दिन होते हैं उसी से संबंधित होता है, क्योंकि संस्मरण में लेखक या किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में ही लिखा जाता है, उसे क्या होता है याद कर करके लिखते हैं। अभी हम अंत में रेखा चित्र और संस्मरण के अंत वो बताएंगे परिभाषा। फिर आता है 9वां बिंदु, रेखा चित्र में अनेक प्रकार के शब्दों द्वारा चित्रण किया जाता है, जबकि संस्मरण में पूर्व घटित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। अब ऐसे समझ लो, देखो ये कहा रेखा चित्र में अनेक प्रकार, यानी रेखा चित्र लिखते समय कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि संस्मरण में जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसी घटनाओं के आधार पर चित्रण किया जाता है। अब आता है बिंदु नंबर 10। रेखा चित्र में मुख्य बिंदु
मुख्य रूप से कलात्मक चित्रण की प्रधानता होती है, संस्मरण में स्मृति के भाव की प्रधानता होती है। देखो इसमें ये कहा गया कि जो रेखा चित्र रहता है इसमें मुख्य रूप से कलात्मक चित्रण की प्रधानता है, यानी कला को जो लेखक होता है वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। संस्मरण में स्मृति के भाव को, स्मृति का अर्थ होता है याद करना, यानी घटना को भावात्मक रूप से याद करके भावात्मक रूप से प्रस्तुत करना। बिंदु नंबर आता है 11, रेखा चित्र सजीव होते हैं जबकि संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो रेखा चित्र दिया है, रेखा चित्र सजीव होते हैं, संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। रेखा चित्र सजीव का मतलब होता है कि इस तरह से चित्रण करते हैं पूरी सजीवता हमारे सामने उभर कर आती है, जबकि विवरण प्रधान संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं, यानी इसमें विवरण दे दे के लिखा जाता है। अब आता है 12वां बिंदु, रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, संस्मरण वास्तविक होता है। हाँ ये देखो दिया है, ये इससे पहले भी हो चुका कि जो रेखा चित्र होता है ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक दोनों तरह के हो सकते हैं, जबकि संस्मरण वास्तविक ही होते हैं, उसमें किसी प्रकार कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। अब आता है आपका बिंदु नंबर 13। तो बिंदु नंबर 13 में दिया है कि रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति का लिखा जा सकता है, संस्मरण सिर्फ महापुरुषों पर लिखा जा सकता है। हालांकि ये वाला हम पहले बता चुके हैं, यानी जो रेखा चित्र होता है वो किसी भी सामान्य और विशेष व्यक्ति पर लिख सकते हैं, जबकि संस्मरण सिर्फ महापुरुषों या विद्वानों पर ही लिखा जा सकता है। अब आता है आपका बिंदु नंबर 14। तो बिंदु नंबर 14 इस प्रकार से दिया हुआ है, रेखा चित्र सांकेतिक और व्यंजन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि संस्मरण सिर्फ आपदामूलक होता है। अब इसको ऐसे समझ लो, रेखा चित्र कैसे होते हैं, सांकेतिक होते हैं और व्यंजन दोनों प्रकार के होते हैं। देखो और ये दिया संस्मरण आपदामूलक, तो शब्द शक्ति के 3 होते हैं, आपदा, लक्षणा, व्यंजना। तो देखो इसमें क्या दिया, संकेत और व्यंजना, जबकि इसमें आपदा, ठीक है, यानी हम जैसा कहेंगे उसका अर्थ वैसा न समझ के थोड़ा अलग ढंग से समझा जाए। अब आता है बिंदु नंबर 15, रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक का तटस्थ रहना आवश्यक नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से रेखा चित्र और संस्मरण में हम आपके सामने कुल 15 अंतर लेकर आए थे। हो सकता कि इसमें 1-2 अंतर ऐसे हों जो रिपीट जैसे लगते हों, लेकिन ये मान के चलो कि 12-13 तो बिल्कुल कैसे हैं, जेन्युइन हैं, बिल्कुल उनमें कोई समानता नहीं है। फिर भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर कैसे लगे। अब रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो रेखा चित्र जहाँ पर जिस पर हम रेखा चित्र लिखते हैं उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना ही रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण किसे कहते हैं, इसमें लेखक अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जब वो क्रमबद्ध लिखता है तो उसे हम कहते हैं संस्मरण। तो ये हो गया रेखा चित्र और संस्मरण में मुख्य अंतर यानी परिभाषा, ठीक है। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने निबंध, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, आपका भेंट वार्ता, रिपोर्टाज, संस्मरण और कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी में अंतर की लिंक दे रखी है। आप वहां जाइए और इनके बारे में सरल भाषा में सीखिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।